हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीडी टेक मैथ। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में एक काफ़ी अच्छी थ्योरम होती है एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस थ्योरम। ठीक है, तो जो एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस थ्योरम है वो हमें बताती है कि जो हमारे पास इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है उसका जो सॉल्यूशन है वो एग्जिस्ट करता है, और एग्जिस्ट करता है तो क्या उसका जो सॉल्यूशन है वो यूनिक होगा। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन की यूनिकनेस को बताती है जो एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस थ्योरम है। ओके, तो हम यही देखेंगे कि जो सॉल्यूशन होगा इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का वो यूनिक होगा। कब होगा, किस कंडीशन को वो सेटिस्फाई करे तब वो यूनिक होगा। तो एक बार ये देख लीजिए आप, है ना। इसकी स्टेटमेंट हम यहाँ पे लिखते हैं। हमारे पास मान लीजिए एक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है। नाउ इफ, अच्छे से देखिएगा स्टेटमेंट क्या है। इफ द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम dy अपॉन dx इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई। मान लीजिए हमारे पास एक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है विद इनिशियल कंडीशन y एट एक्स नोट इज इक्वल टू वाई नोट। हमारे पास एक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है जहाँ पे जो इनिशियल कंडीशन है y एट एक्स नोट इज इक्वल टू वाई नोट, एंड हमारे पास जो फंक्शन है वो क्या है, कंटिन्यूस है। कहाँ पे, इस रेक्टेंगल में। रेक्टेंगल हमारे पास क्या है, मोड ऑफ x माइनस एक्स नोट is less than equal to a and mod of y minus y naught is less than equal to b। ठीक है, यानी कि अगर आप यहाँ पे इसको ओपन करने भी लगोगे तो आप देख सकते हैं कि जो x है हमारा वो किस इंटरवल में लाई करता है। ठीक है, आप यहाँ से देख सकते हैं x और y जो है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जो हमारे पास रेक्टेंगल जो है for all x y such that mod of x minus x naught is less than equal to a and mod of y minus y naught is less than equal to b। ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है और इस रेक्टेंगल के अंदर हमारे पास जो फंक्शन है वो कैसा होता है, फंक्शन इज कंटिन्यूस इन दिस रेक्टेंगल। ठीक है, जो फंक्शन होता है वो हमारा क्या होता है, इस रेक्टेंगल के अंदर कंटिन्यूस होता है। एंड उसके बाद जो सेकंड कंडीशन है क्या है, एंड सेटिस्फाइंग, जो हमारे पास फंक्शन है एफ एक्स वाई, ये सेटिस्फाई करना चाहिए किसको, लिप्सिस कंडीशन को। ठीक है, एंड सेटिस्फाइंग लिप्सिस कंडीशन लिप्सिस कंडीशन इन आर, देन अगर ये लिप्सिस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है देन देयर एग्जिस्ट, अब ये काफ़ी अच्छा, देन देयर एग्जिस्ट ए यूनिक सॉल्यूशन। अगर ये लिप्सिस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है देन देयर एग्जिस्ट ए यूनिक सॉल्यूशन, लेट्स से y इज इक्वल टू वाई एक्स, और जो यूनिक सॉल्यूशन होगा वो किस इंटरवल पे होगा, वाई एक्स ऑन द इंटरवल, on the interval let's say I such that mod of x minus x naught is less than equal to h। इस इंटरवल के अंदर जो है हमारा पास यूनिक सॉल्यूशन होगा, है ना, ऑफ द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। अगर आप चाहो यहाँ से इंटरवल भी देख सकते हो। यहाँ पे इंटरवल क्या बनेगा, अगर आप यहाँ पे चेक करो इंटरवल यहाँ से क्या बनेगा, देखिए हमारे पास है मोड ऑफ एक्स माइनस एक्स नोट लेस देन इक्वल टू एच। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस एच लेस देन इक्वल टू एक्स माइनस एक्स नोट लेस देन इक्वल टू एच। ये हो जाएगा माइनस एच प्लस एक्स नोट लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू एच प्लस एक्स नोट, है ना। तो यहाँ से जो हमारा एक्स यहाँ पे आएगा ये हो जाएगा माइनस एच प्लस एक्स नोट टू एच प्लस एक्स नोट, है ना। इंटरवल हमारा यही तो बनेगा। तो इस इंटरवल में हमारे पास क्या होगा, एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, है ना। अब यहाँ पे बारी आती है कि ये एच क्या है। ठीक है, अगर हमसे पूछे कि ये जो एच है ये क्या है, ये जो एच है ये हमारे पास क्या होता है, इस मिनिमम वैल्यू ऑफ ए बी बाय
एम, ये भी आपको पता है, ये रेक्टेंगल जो आपको गिवन है वहीं पे है, और एम यहाँ पे क्या होगा, एम इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स वाई, ठीक है, इन रेक्टेंगल आर, ठीक है। तो अगर हमारे पास जो फंक्शन है वो लिप्सिस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो क्या होगा कि यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा इस इंटरवल के अंदर, और यहाँ पे जो h होगा वो होगा मिनिमम वैल्यू ऑफ a b बाई एम, इसमें से जो मिनिमम वैल्यू होगी वो h हो जाएगा, एंड m यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉडुलस फंक्शन ऑफ एफ एक्स वाई, ठीक है। तो ये तो हो जाती है हमारी एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस थ्योरम, जब हमें यूनिकनेस प्रूफ करनी हो कि सॉल्यूशन यूनिक होगा या फिर नहीं होगा। अब अगर हम बात करें लिप्सिस कंडीशन की, तो लिप्सिस कंडीशन कैसे हम चेक करते हैं वो भी हम बताएंगे। पहले आप ये अच्छे से स्टेटमेंट कीजिए, ठीक है, इसको मतलब अप्लाई करके देखिए। ओके, थैंक यू सो मच।